हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सल गेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सिखा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कम से कम 10 मार्क्स का ज़रूर आता है। ठीक है, और एक चीज़ और, आप कहीं पर भी देखेंगे आपको यूनिवर्सल गेट्स में यूजुअली ऐसा होगा कि हाँ भाई नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, क्योंकि हम कोई भी गेट्स यूजुअली इनके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं पर भी ये मटेरियल नहीं मिलेगा कि आप किसी भी बूलियन फंक्शन को कैसे यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वो भी हम आपको इसी लेक्चर में सिखाएंगे कि कोई भी फंक्शन हो एक्स वाई जेड, हम उसको यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये बड़े ट्रिक क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ जाते हैं, जिसमें वो पहले तो बोलेंगे अच्छा ठीक है इसको के मैप से रिड्यूस करो, ये करो वो करो, और फिर एंड में बोलेंगे अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करो यूजिंग ओनली यूनिवर्सल गेट्स। तब बच्चे वहाँ बेचारे 3-4 मार्क्स खो देते हैं। तो चले अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि यूनिवर्सल गेट्स हम लोग नैंड एंड नॉर गेट्स को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कोई भी बूलियन फंक्शन या कोई भी सर्किट नैंड एंड नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये बात इम्पॉर्टेंट है, और ये आउट ऑफ 10 हमेशा ये बात याद रखिए, ये लाइनें आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली लिखनी चाहिए, क्योंकि ये बात लिखने के ही आपको 2 से 3 मार्क्स मिलते हैं कि किन गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा इनके थ्रू हम लोग बहुत ही बेसिक गेट्स इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे, जैसे कि हम आपको नॉट गेट इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, हम आपको और गेट इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, हम आपको एंड गेट इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। वैसे तो हम एक्सॉर एक्सनॉर सारे गेट्स भी इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो नैंड गेट, तो बेसिकली थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। नैंड गेट होता क्या था? नैंड गेट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। मतलब अगर यहाँ पर हमारा इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है बी, तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। आप चाहे तो उसका ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई कर सकते हो। ए अगर 0 है, बी 0 है, तो आउटपुट आपका ए इंटू बी इज 0, लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1। ओके, अगला देखें, 1 इंटू 0 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट इज 1। 0 इंटू 1 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट इज 1। 1 इंटू 1 इज 1, इसका कॉम्प्लीमेंट इज 0। ओके, चलिए अगला देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। अगर मेरे इनपुट्स हैं ए और बी, तो आपके आउटपुट्स आएंगे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसका ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई कर लेते हैं। 0 प्लस 0 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 प्लस 0 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। 0 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। एंड 1 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट इज 0। प्लस मतलब और ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। नॉट गेट में क्या होता है? अगर कोई भी इनपुट ए है तो इसका आउटपुट क्या होता है? ए बार। ठीक है, अच्छा तो एक बार फिर से जरा हम आपके लिए नैंड गेट ड्रॉ कर देते हैं। नैंड गेट क्या करता था कि अगर ए और बी है तो इसका आउटपुट क्या आता था? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम दोनों इनपुट्स को सेम कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने दोनों इनपुट्स को सेम कर दिया, यानी कि ए यहाँ पर भी ए दे दिया, यहाँ पर भी ए दे दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट। दिस विल बी माई आउटपुट। नाउ व्हाट इज ए इंटू ए? ए इंटू ए इज ए अकॉर्डिंग टू द बूलियन अलजेब्रा, तो आउटपुट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज हाउ यू हैव रियलाइज्ड नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो आपने नैंड गेट के थ्रू नॉट गेट रियलाइज किया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट गेट पर आते हैं, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? जैसे अगर ए और बी इसका इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए इंटू बी। ओके, ए एंड बी अगर इसका इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा? ए इंटू बी। अब मतलब हमें कायदे से क्या करना चाहिए था? अगर ये मेरा एक नैंड गेट है, ठीक है, इसके इनपुट्स है ए इंटू बी, इसका आउटपुट क्या आएगा? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बस मुझे कुछ नहीं, इसके आगे एक नॉट गेट लगाना चाहिए, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा? ए इंटू बी मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी तो मैंने आपको सिखाया कि जो नॉट गेट है, अगर मैं उसके दोनों
उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम नैंड गेट से? अगर दोनों के दोनों इनपुट्स हम सेम कर दें, दोनों के दोनों इनपुट्स अगर हम सेम कर दें एक नैंड गेट में, तो वो हमारा नॉट गेट बन जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये कर देते हैं बड़े आराम से। तो हम यहाँ पर अब अपना एक नैंड गेट इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। दिस इज माइन, ओ सॉरी, बहुत गंदा सा बनाया, जस्ट वेट। यहाँ पर हम एक नैंड गेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसको हम दोनों की दोनों इनपुट्स हम सेम कर देते हैं। तो अब ये हमारा बन गया, ये वाला क्या बन गया हमारा नॉट गेट। तो अ नैंड प्लस नॉट विल बिकम एन एंड गेट। तो इस तरह से ये हमारा एक हमारा एंड गेट बन जाता है। परफेक्ट, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी अगर एक और गेट में इनपुट होते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है हमारा ए प्लस बी। चलिए अब इसको कैसे करना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको थोड़ी सी डी मॉर्गन्स थ्योरम पता होनी चाहिए थी। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है कि अगर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करूँ मैं, तो वो क्या करता है ए बार इंटू बी बार। अरे यार ये तो मज़ा नहीं आया, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं इसी में एक सेकेंड, डी मॉर्गन्स थ्योरम का दूसरा रूल क्या होता है, ए इंटू बी अगर मैं कर रही हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इट विल बिकम ए बार प्लस बी बार। अच्छा, तो ये बहुत क्लोज हो सकता है, ये वाला थोड़ा सा क्लोज हो सकता है और ऑपरेशन के। अगर इसके दोनों ए बार और बी बार हट जाए तो फिर मुझे क्या सोचना चाहिए। अच्छा, ए इंटू बी बार की जगह अगर मैं ए बार इंटू बी बार ले लूँ तो क्या रहेगा। ओके, तो मेरा रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ओहो, ये तो बात बन गई हमारी, क्योंकि ये हमारा आउटपुट आ गया है ए प्लस बी। परफेक्ट। तो अब आप ये बात याद रखिएगा, अगर हम एक नैंड गेट में ए बार और बी बार एज एन इनपुट दे दें तो हमारा काम बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ ऊपर ही कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल डू दिस। अगर हम एक नैंड ऑपरेशन में, जैसे लेट्स से मैंने ये एक नैंड गेट अप्लाई किया, ठीक है, और इससे मैंने यहाँ पर मैंने ए सप्लाई किया, तो व्हाट यू विल गेट ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही बी मैंने यहाँ पर सप्लाई किया एक नैंड गेट को एज एन इनपुट, तो यहाँ पर क्या बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इन दोनों को मैं एक और नैंड गेट से पार करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट ए बार इंटू बी बार का होल का बार, यानी कि व्हाट इट विल बिकम ए बार बार प्लस बी बार बार, दैट विल इट विल बिकम ए प्लस बी, दैट इज और ऑपरेशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट एन और गेट यूजिंग व्हाट, यूजिंग नैंड गेट। ओके, परफेक्ट। तो हमने सारे के सारे बेसिक गेट्स नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सारे के सारे बेसिक गेट्स नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। तो नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो जैसे ये है मेरा नॉर गेट, अगर इसका दोनों इनपुट्स में जॉइन बस करना है, ठीक है, देन व्हाट यू विल गेट ए प्लस ए, क्योंकि नॉर गेट क्या करता है, दोनों जो इनपुट्स हैं उनको ऐड करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। पर हमको तो ये पता है ऑलरेडी कि ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए इज ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपको आउटपुट पे नॉट ऑपरेशन मिल गया, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन मिल गया। चलिए अब हम और पर आते हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, तो अब इसका आउटपुट क्या है ए प्लस बी। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे अगर मैंने ए और बी इनपुट लिया और मैंने यहाँ पे एक नॉर गेट लगा दिया, ठीक है, दिस इज माई नॉर गेट। तो ये क्या करेगा, ये तो सिंपल काम करेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसके आगे लगाना क्या चाहिए, मुझे इसके आगे बस एक इन्वर्टर ही तो लगाना है। इन्वर्टर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये क्या मुझे देगा, ए प्लस बी। मेरा काम तो बन गया। तो अब मुझे सिर्फ इस नॉट गेट की जगह ऊपर वाला ये वाला एक और नॉर गेट इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ किया था। तो मैं यहाँ पर एक और नॉर गेट लगा दूंगी और साथ ही साथ में इसके दोनों के दोनों इनपुट्स को इस तरह से कनेक्ट कर दूंगी, तो इट विल बिकम अ नॉट गेट।
So a NOR gate with a NOT gate will become an OR gate. Perfect. चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं. अब एंड ऑपरेशन मतलब हमें क्या चाहिए, ए इंटू बी. ठीक है, ओके. तो इसके लिए भी थोड़ा सा डी मॉर्गन्स थ्योरम हमको पता होनी चाहिए. चलिए अब हम देखते हैं. तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से अगर मैं ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करूं तो ये क्या बनता है, मुझे क्या देगा, ए बार इंटू बी बार. तो बस ये थोड़ा सा इसके बराबर बन सकता है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट्स को ए बार और बी बार लेना चाहिए. तो अगर मैं ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा इसमें, ए बार बार इंटू बी बार बार. आई विल गेट ए इंटू बी. तो मेरा काम बन गया. मतलब मुझे एक नॉर गेट के इनपुट पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, ना कि ए और बी. तो फिर ये कैसे बढ़ेंगे हमने लिया ए, इसको एक नॉर गेट से पार किया, दोनों इनपुट्स ज्वाइन कर दिए तो मुझे मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट. हमने लिया बी, इसको एक नॉर गेट से ज्वाइन किया, दोनों के दोनों इनपुट्स कनेक्ट कर दिए तो हमें मिला बी बार. अब बस हमें इन दोनों को यहाँ पर एक और नॉर गेट से पार करा देंगे तो हमें मिल जाएगा ए इंटू बी. वाओ. सो इस तरह से हमने तीनों के तीनों गेट्स जो है वो नॉर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिए. और प्रीवियस वाले स्लाइड में हमने तीनों के तीनों नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिए थे. चलिए अब हम किसी भी बुलियन फंक्शन को नॉर या नैंड से इम्प्लीमेंट करना बताते हैं. ये मतलब दी मोस्ट अल्टीमेट थिंग है. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनो. अगर किसी भी गेट्स, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को, जैसे ये बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, इसको मुझे नैंड के थ्रू करना है तो सबसे पहले मुझे SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए. अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपको नहीं आता है तो आप लास्ट मेरे वीडियो को सुन सकते हैं. तो लेट्स से अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है WXY या XYZ या YZX, तो बस हमें इसको नॉर्मली एंड एंड और गेट के थ्रू दिखाना चाहिए. जैसे कि ये वाला, ये तीनों मैंने एंड से कनेक्ट किया, उसके आउटपुट को मैंने और से कनेक्ट किया. अब क्या करेंगे, अब रास्ते में बबल डाल दिए. अब आपको पता होगा बुलियन अलजेब्रा के रूल्स के हिसाब से अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना. तो अगर मैंने 2 बार बबल डाल दिए, एक यहाँ बबल डाल दिया, एक यहाँ बबल डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, या मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं. रास्ते में 2 कॉम्प्लीमेंट डाल दिए मतलब मैंने कुछ नहीं किया. ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं. तो ये तीनों तो हमारे बन गए नैंड गेट्स, ये तो बराबर काम हो गया. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी एक और गेट है जिसके इनपुट्स पर अगर इस तरह से कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स आप दे रहे हो तो वो भी एक नैंड गेट आपका बन गया. ठीक है, चलिए इसको एक बार और समझते हैं. जैसे लेट्स से मुझे कोई भी फंक्शन इस तरह से गिवन होता, लेट्स से इट इज़ XY प्लस लेट्स से X बार Z. थोड़ा सा चलो कॉम्प्लिकेटेड भी कर लेते हैं, है ना. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. ये मेरा X है, ये मेरा Y है, ये मेरा Z है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले X और Y को हमें एंड करना है. तो ये हमने एंड किया. और X बार को, X को नहीं, X बार को, जो कि हमारा यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं. ठीक, तो यहाँ पर हमने इसका नॉट ऑपरेशन किया तो यहाँ हमको X बार मिल गया. और फिर यहाँ पर हम ये Z लेंगे तो हम इन दोनों को भी एंड ऑपरेशन करेंगे और फिर एंड में इसका हम और से आउटपुट ले लेंगे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके आउटपुट पे हमने एक बबल डाल दिया, इसके इनपुट पे भी बबल डाल दिया, इसके आउटपुट पे भी बबल डाल दिया, इसके इनपुट पे भी बबल डाल दिया. और ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो नॉट गेट है उसको तो हम कभी भी नैंड गेट बना सकते हैं. बस दोनों इनपुट्स को हमें इस तरह से कंबाइन करना होता है. ठीक है, तो अब हम ऐसा भी करके दिखाते हैं आपको. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पर और यहाँ पर हमने रिप्लेस किया. वी हैव रिप्लेस्ड इट बाय अ नैंड गेट. ओके, और दोनों के दोनों इनपुट्स हमने बस ज्वाइन कर दिए हैं. और यहाँ पर भी बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हमने एक नैंड गेट डाल दिया है. ठीक है, तो ये मेरा बन गया, ये वाला फंक्शन का आउटपुट आप आ गया है. नाउ यू कैन क्रॉस वेरीफाई. तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को नैंड गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बस शर्त ये है कि हमें उसका SOP फॉर्म लेना चाहिए. ठीक है, लेट्स से अगर मुझे एक फंक्शन गिवन है
ठीक है, मुझे फंक्शन एक इस तरह से गिवन है ऑफ लेट्स से ए बी एंड सी, ठीक है, और फंक्शन कैसा गिवन है, इट इज़ हैविंग योर मिन टर्म्स लेट्स से 1 2 5 एंड 7, ये मेरे इसके अंदर के मिन टर्म्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बनाती हूँ, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बनाऊंगी। तो मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, जैसे 1 है, 1 का मतलब होता है 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। 2 का क्या मतलब होता है 0 1 0। 5 का क्या मतलब होता है 1 0 1, और 7 का मतलब होता है 1 1 1। तो इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यू विल गेट ए बार बी बार सी, ठीक है, सी क्यों, क्योंकि सी 1 है, ओके, प्लस ए बार बी सी बार। ए बार क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे 0 है, देन 1 है, देन 0 है। अगला वाला क्या लेंगे हम, ए बी बार सी। अगला प्लस क्या करेंगे, इसके अलावा प्लस क्या करेंगे हम, लास्ट होगा हमारा ए बी एंड सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये मैंने लिए, ये मेरा ए है, ठीक है, इसका यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई किया, फिर ये मेरा बी है, इसका मैंने यहाँ नॉट गेट अप्लाई किया, तो ये मुझे ए बार मिल गया, यहाँ पे बी बार मिल गया, और वैसे ये मेरा सी है, तो यहाँ मैंने नॉट गेट अप्लाई किया, तो ये मुझे सी बार मिल गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला टर्म के लिए ए बार बी बार सी कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स से मैंने ये ए बार लिया, फिर बी बार लिया, और फिर ये सी कनेक्ट किया, तो ये पहला टर्म मुझे मिल गया एंड गेट के थ्रू। दूसरा क्या है, ए बार बी सी। अब ये मैंने फिर से ए बार लिया, फिर मैंने बी बार लिया, और यहाँ पे मैंने सी लिया, ठीक है, तो ये दूसरा एंड गेट मैंने कनेक्ट किया। अब तीसरा क्या है टर्म, ए बी बार सी। दिस इज माई ए, दिस इज माई बी बार एंड दिस इज माई सी, ओके। तो ये मैंने तीसरा एंड गेट लिया। अब लास्ट टर्म क्या है, ए बी सी, ओके, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी, ठीक है, परफेक्ट। तो ये मेरा लास्ट आ गया। और इन चारों को अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये इस तरह से और गेट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई भी अगर नॉट गेट है उसको तो हम बहुत आराम से ये 2 इनपुट एंड गेट से 2 इनपुट नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों का रिप्लेसमेंट कर देते हैं, यहाँ पर ये तीनों के तीनों हमारे आराम से रिप्लेस हो गए। तो अब ये क्या बन गए, यहाँ पे मैंने एक नैंड गेट डाला, दोनों इनपुट्स कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे भी एक नैंड गेट डाला, दोनों इनपुट्स कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे भी नैंड गेट डाला, दोनों इनपुट्स कनेक्ट कर दिए। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब इन बाकी इन चारों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बबल, 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 ठीक है। मतलब रास्ते में 2 बबल डाल दिए, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं। और लास्ट स्टेप क्या रहेगा, अब आप बस इस और गेट को विथ इनपुट बबल्स, बस आप इसको एक और नैंड गेट में कन्वर्ट कर देंगे, ख़त्म। तो ये मेरा इम्प्लीमेंट हो गया ये वाला फंक्शन ABCD। अब चलो नेक्स्ट हम सीख लेते हैं लास्ट कि हम किसी भी फंक्शन को नॉर गेट से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके रूल्स पहले देख लो कि सबसे पहला रूल तो ये है कि हमें उसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में जैसे यहाँ पर है x प्लस वाई, तो इनका हमने दोनों को ऑरिंग ऑपरेशन किया, लेट्स से x प्लस वाई यूजिंग अ सिंपल और गेट्स, दिस इज y प्लस z, और फिर इन दोनों को एंड कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया मतलब एंड कर दिया, ठीक है। चलिए, तो फिर हमने रास्ते में अगेन फिर से वही नियम है, 2 बबल डाल दिए, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, वापस A बन गया, तो हमने रास्ते में 2 बबल डाल दिए, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद एक एंड गेट विद 2 बबल्स, हमने इसको अगेन रिप्लेस कर दिया विद द नॉर गेट। तो इस तरह से हमारा ये रियलाइज होता है, ठीक है। अब अगर मैं सेम वाला फंक्शन हूँ, इसमें है जैसे 1 2 5 और 7, तो अगर इसी को बोले कि भैया अच्छा इसी फंक्शन को अब मुझे आप नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट क्लास मेरी याद हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को अगर मुझे उसका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं चाहिए, उसकी जगह अगर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म चाहिए, तो मुझे मतलब सम ऑफ मिन टर्म्स की जगह अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की तरह एक्सप्रेस करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो
आई एम अगेन री राइटिंग द सेम फंक्शन. मैं आपके लिए फिर से सेम फंक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ. मेरा मिन टर्म्स थे 1, 2, 5 और 7. दिस इज जस्ट इक्वल टू राइटिंग योर मैक्स टर्म्स. अब जो मिन टर्म, जो यहाँ पे टर्म्स मिसिंग है वो हमारे मैक्स टर्म्स बन जाते हैं. जैसे कि 0 मिसिंग था, ओके, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है और 6 मिसिंग है. परफेक्ट. तो अब ये हमारा मैक्स टर्म्स बन गया. अब मैक्स टर्म्स बन गए तो हमें हर एक का प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लिखना चाहिए. तो 0 मतलब 0 0 0, 3 मतलब 0 1 1, 4 मतलब 1 0 0 और 6 का मतलब होता है 1 1 0. चलिए, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म हम लिख लें इसका. तो ये 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0 0 0. ठीक है, मतलब यहाँ पर हम a प्लस b प्लस c करेंगे. अगला है 0 1 1, यानी कि a प्लस बी बार प्लस सी बार. लास्ट क्लास में मैंने, लास्ट लेक्चर जो, अगर आप वीडियो देखें तो जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कहते हैं तो हम 0 को अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ओके, ये बात याद रखिएगा. तो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट वाला बन जाएगा क्या, a बार प्लस b प्लस c, क्योंकि 1 0 0 है. अगला लास्ट क्या बन जाएगा, a बार प्लस b बार प्लस c. परफेक्ट. तो अब वैसे ही जैसे हमने पहले लिया था, लेट्स से ये मेरा a है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया. ठीक है, फिर लेट्स से ये मेरा b है, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया. फिर लेट्स से ये मेरा c है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया. ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला वाला टर्म क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये वाला a प्लस बी प्लस सी. प्लस का मतलब इसको हम और गेट से रिप्रेजेंट करेंगे. अगला क्या है, a प्लस बी बार प्लस सी. ओके, a प्लस बी बार यहाँ से ले लेंगे. ओके, अगला क्या है, प्लस सी बार हमें यहाँ से मिल गया. एक और गेट लगा देंगे, मतलब एडिशन कर दिया हमने इनका, ऑरिंग ऑपरेशन कर दिया. फिर नेक्स्ट है a बार प्लस b प्लस सी. नेक्स्ट है a बार प्लस थर्ड वाला ना, प्लस b प्लस सी. ओके, प्लस b प्लस सी और ऑपरेशन किया. लास्ट है a बार प्लस b बार प्लस सी. तो ये हमने लिया a बार प्लस b बार और लास्ट है c. ठीक है, तो अब इनका ऑरिंग ऑपरेशन करने के बाद लास्ट ऑपरेशन हमको क्या करना है, इसका एंड ऑपरेशन. तो हमने एक एंड गेट लगाया और काम खत्म. ये हमको फंक्शन मिल गया. अब हमें क्या करना चाहिए, एक नॉट गेट को हम नॉर गेट से कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं. हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, बस हमें दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर देना है तो ये हमारा नॉर गेट बन जाता है. नॉर गेट हमारा नैंड गेट बन जाता है. तो सबसे पहले हम ये तीनों रिप्लेसमेंट्स कर लेते हैं. ये बड़े आसान वाले हैं, है ना. तो यहाँ पर हम एक नॉर गेट लगा देंगे. ओहो, बड़ा गंदा सा बनाया, फिर से बनाते हैं. ठीक है, ये हमारा नॉर गेट बन गया और ये दोनों इनपुट्स ज्वाइन किए. फिर ये भी हमारा नॉर गेट बन गया, दोनों इनपुट ज्वाइन किए. ये भी हमारा नॉर गेट बन गया, दोनों इनपुट्स ज्वाइन किए. ठीक है, तीनों में अच्छे से ये ठुड्डी भी दिखा दो, गोल गोल. ओके, परफेक्ट. अब इसके आगे बढ़ते हैं. अब ये जो सारे हमारे और गेट्स हैं, इसको भी नॉर बना सकते हैं. दो बबल डाल दो रास्ते में. बबल वैसे भी अभी हमने होली खेली है तो हमें बबल्स के साथ बहुत मज़ा आता है. तो हमने बबल डाल दिए. बस ये हमारे सारे बन गए नॉर गेट्स. अब लास्ट ऑपरेशन फंक्शन हम क्या करेंगे, इस वाले को बस हम रिप्लेस कर देंगे. किससे कर देंगे रिप्लेस, एक और नॉर गेट से. परफेक्ट. तो ये मिल गया हमें हमारा फंक्शन. ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको इम्पॉर्टेंटली बता दूं कि यहाँ पर ऑल्दो इस क्वेश्चन में या इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने कैनोनिकल फॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करके और फिर उसका मैंने नैंड या नॉर का इम्प्लीमेंटेशन आपको बताया है. लेकिन ज़रूरी नहीं है. अगर क्वेश्चन में आपको पहले बोला जाए कि की मैप से पहले आप इसको रिड्यूस करो, उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करो नैंड या नॉर गेट से, तो पहले आप उसको रिड्यूस करिएगा की मैप से और जो भी आपको छोटी सी सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलती है उसको आप नॉर्मल मतलब एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करिए अगर नैंड इम्प्लीमेंटेशन करना है, और पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करिए अगर आपको नॉर इम्प्लीमेंटेशन करना है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. बाय बाय.